नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस न्यूज पे चर्चा करने के लिए। खबर बनती है नरेंद्र मोदी के द्वारा कि उन्होंने कह रहा है कि भारत यूरोप के साथ जो है सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील साइन कर लिया है। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन भी अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की ट्वीट करके जानकारी देती है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि ये FTA डील क्या है और भारत कब इसे साइन किया है। आने वाले अभी हाल फिलहाल में 26 जनवरी जो बीते थे, तो भारत के 26 जनवरी रिपब्लिक डे के मुख्य गेस्ट मिस्टर एंटोनियो कोस्टा और मिसेज उर्सुला वॉन डेर लेयन थे। यह यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट थे। इनके साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील साइन किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? यूरोपीय संघ ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता क्यों किया? यह समझौता भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बढ़ते दौर में दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करेगा। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील के दस्तावेज प्रकाशित किया गया है। यहाँ पे कहा गया है FTA को मदर ऑफ ऑल डील कहा गया है। इसमें डिकोडिंग किया गया है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2026 हुआ है, इन्हें डिकोड किया गया है। फाइनलाइज जनवरी 2026 में यह क्लियर हुआ है। 18 साल के निगोशिएशन के बाद यह हो सका है। यह 2 बिलियन कंज्यूमर को जो है ना ट्रेड फ्री जोन में लाएगा और साथ ही साथ पूरे दुनिया का 25% GDP को ये दोनों देश हैंडल करेंगे। साथ ही साथ इनके साथ जो है सो यह 96% प्लस गुड्स इन सभी के साथ यह ड्यूटी फ्री करेगा। फर्स्ट ईवर सेक्रेटरी एंड डिफेंसिव पार्टनरशिप, भारत और यूरोप पहली बार सेक्रेटरी और रक्षा के क्षेत्रों में दोनों ने आपस में पार्टनरशिप बनाई है। साथ ही साथ इसमें और सारे की फीचर्स है। यह भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए FTA से इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड मार्केट एक्सेस, इनसे सबसे प्रभाव क्या पड़ेगा कि इससे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का प्रभाव पड़ेगा और मार्केट एक्सेस मिलेगा। मतलब भारत की चीज़ों को अब यूरोप के 27 देशों में कहीं भी बेच सकते हैं। ए मैसिव ग्लोबल मार्केट मिलेगा इंडिया को, जिससे क्या होगा 2 बिलियन कंज्यूमर्स जो है ना आपस में व्यापार कर पाएंगे। साथ ही साथ ड्रामेटिक ट्रैफिक रिड्यूसेशन, पहले जो भी मतलब भारत यूरोपियन यूनियन के बीच ड्यूटी लगता था यानी कि व्यापार में जो कर लगता था, टैरिफ लगता था, उनको 99% कम करके अब इसको 0 रखा गया है। इंडिया ग्रांटेड 0 ड्यूटी एक्सेस फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ टू द UA। भारत जो है UA में 0% एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कोई भी सामान बेचेगा। तो इससे होगा क्या? इससे भारत और यूरोपियन यूनियन, यह दोनों देश जो आपस में सालाना व्यापार करते थे, तो $4 बिलियन का जो है ना ये दोनों सेविंग कर लेंगे, भारत और यूरोपियन यूनियन। साथ ही साथ क्या होगा की ट्रैफिक शिफ्ट प्री वर्सेज पोस्ट FTA टारगेट। कहने का मतलब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा था, इससे किस किस चीज़ को प्रभाव कर रहा, किस चीज़ का दाम पहले क्या था और अब क्या होगा। जैसे देखते हैं, भारत में चलने वाली अधिकांश लग्जरी कार जो होती है ना, वो इम्पोर्टेड होती है, दूसरे देशों की होती है। इस तरह से यूरोपियन यूनियन के देशों में जो कुछ लग्जरी कार बनती, पहले किसी इम्पोर्टेड कार पे जो है सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील होने से पहले 100 से 150% टैरिफ लगता था, तो अब वो सीधे घट करके 10% पे आ गया। इसी तरह से शैंपेन इम्पोर्टेड वाइन पे जो पहले 100 से 150% टैरिफ लगता था, अब वो घट के 40% पे ही रह जाएगी। और जितने भी ये इंडियन टेक्सटाइल्स कपड़े होते हैं, ये कपड़े पे पहले 10% टैक्स टैरिफ लगता था, अब इसको 0 कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील होने से स्ट्रेटेजिक विन एंड फ्यूचर चैलेंजेज भी है। स्ट्रेटेजिक विन मतलब हो गया कि मतलब सेक्रेटरी और डिफेंस के क्षेत्र में जो है सो अब भारत और यूरोप एक दूसरे के पार्टनरशिप रहेंगे। साथ ही साथ कार्बन टैक्स जो है, जैसे कि मतलब यूरोपियन यूनियन कार्बन लिप्स ऑन स्टील एंड एल्युमिनियम में ऑफसेट सम इंडियन एक्सपोर्ट्स गेन। कहने का मतलब अब जो है वो CBAM कार्बन टैक्स रिस्क को थोड़ा सा मतलब ढिलाई देंगे, थोड़ा सा कार्बन उत्सर्जित करने वाले कार उत्पादक कारखाने को, फैक्ट्री को थोड़ा सा ये बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ MSME कंप्लेंट बैरियर, छोटे जो गांव घर में उद्योग धंधे होते हैं, इसमें भी बैरियर को अब हटाया जाएगा। स्मॉलर इंडियन फार्म्स फेस हाई कॉस्ट टू मीट कॉम्प्लेक्स यूरोपियन कार्बन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। यहाँ लिस्ट में कुछ इम्पोर्टेड EU से आने वाली गाड़ियों के नाम दिए हैं। BMW, मर्सिडीज, ऑडी, पोर्चे, ऑडी, मर्सिडीज, ये सभी को टैरिफ हटने के बाद कितना जो है सो बचत हो रहा है, ये लिस्ट दिया गया है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए इन्हें।
भारत से ईयू को इंपोर्ट करे जाने वाले टेक्सटाइल, एपरियल्स, लेदर एंड फुटवियर, जर्म्स, ज्वेलरी, जो भी सामान भेजे जाते थे, उन पे पहले 10%, 12%, 17% कुछ ना कुछ ड्यूटी लगता था। अब वो सभी ड्यूटी फ्री है, मतलब जीरो टैक्स अब उन पे लगेगा। यूरोप से कुछ सामान मंगाने पे अब हमें सस्ता पड़ेगा, जैसे मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मंगाएंगे तो जहां पहले 44% ड्यूटी लगता था, अब जीरो रहेगा। एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट, जैसे कि अभी जानते हैं हम लोग, राफेल जो है फ्रांस की है, फ्रांस यूरोपियन यूनियन के ही देश हैं, तो उन पे पहले हमको 11% लगता था ड्यूटी, अब 0% है। इसी तरह से प्लास्टिक, केमिकल, पेल्स, फार्मास्यूटिकल, मोटर व्हीकल, आयरन और स्टील, इन पे भी कुछ कुछ टैक्स लगता था, जो अब की कम हो गया। यहाँ पे इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील जब अनलॉक हुआ है तो इनसे यह जो है सो 75 बिलियन का इंजन एक्सपोर्ट, यानी कि इंडिया यूरोपियन यूनियन से 75 बिलियन डॉलर का जो है सो सामान में क्या इंजन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इनसे क्या होगा, तो इनसे जो है सो यह डायरेक्ट पाइपलाइन टू हाई वैल्यू यूरोपियन कंज्यूमर, यूरोप के ग्राहक को जो है ना सीधे यहाँ से पाइपलाइन के द्वारा या सीधे कनेक्टिविटी मिलेगा खरीद बिक्री के लिए। और साथ ही साथ इंडियन, भारतीय मैन्युफैक्चर और एमएसएमई, इनको भी काफ़ी इनसे फायदे मिलेंगे, बढ़ावा मिलेगा। इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड डील इन हिस्ट्री, कह रहा भारत यूरोप के इतिहास में सबसे बड़ा जो है सो यह एक तरह से डील है। इस कारण से इसे मदर ऑफ ऑल डील्स, सभी डील का माँ कहा जाता है। क्यों? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन है? यह जो है सो भारत और यूरोपियन यूनियन दुनिया का 25% जीडीपी अपने पास रखता है। साथ ही साथ यह दुनिया का 1/3 व्यापार का हिस्सा रखता है। 188 करोड़ पीपुल इससे प्रभावित होते हैं। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का पॉपुलेशन पूरे दुनिया का 23% पॉपुलेशन है। इसमें जो है सो कह रहा है कि मदर्स ऑफ ऑल डील में क्या क्या फीचर्स होंगे। सबसे पहले भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों देश आपस में बीच की सभी सामानों पर टैरिफ को कम करेगा और शीघ्रता से भारत का सामान यूरोप और यूरोप का सामान भारत में शीघ्रता से मार्केट में एक्सेस करेगा, बिकेगा। फास्टर कस्टमर और सिंपल रेगुलेशन, यानी कि तीव्र कस्टमर बनेंगे और इसका प्रोसेस काफ़ी आसान रहेगा। कौन कौन से इंडस्ट्री को इसमें फ़ायदा होगा, जीत रहा। तो भारत में देखा जाए तो टेक्सटाइल, फुटवियर और फार्माज, आईटी, बिजनेस, सर्विस, ये सब चीज़ में काफ़ी बूम आएगा। वहीं यूरोपियन यूनियन में देखा जाता है तो ऑटोमोबाइल्स, यानी कि कार और लग्जरी गुड्स, साथ ही साथ मैकेनिकल सामान जो है सो ये काफ़ी जो है सो यूरोप से इंपोर्ट होगा, इनमें बढ़ावा मिलेगा। पीपुल पे, भारत और यूरोपियन यूनियन के लोगों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लोगों का सबसे बड़ा प्रभाव ये मिलेगा कि इनको चीपर इंपोर्ट्स, यानी कि इसको सस्ता मतलब जो है सो खरीदना बेचना पड़ेगा, या यहाँ से आसानी से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इसको एक मजबूत सप्लाई चेन मिलेगा। यही है मदर्स ऑफ ऑल डील। अभी तक भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो व्यापार हो रही थी 2-3 सालों से, जब से भारत ने यूरोपियन को जो है सो तेल बेचना शुरू किया, तब से भारत का जो है सो व्यापार लाभ में चल रहा है। फिलहाल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से भारत को सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि मार्केट का एक्सेस मिलेगा। 9425 ट्रैफिक लाइन जो है सो भारत के लिए क्लियर हो जाएगी। साथ ही साथ जीरो ड्यूटी एक्सपोर्ट, 99% इंडियन एक्सपोर्ट वैल्यू नाउ इंटर द ईयू ड्यूटी फ्री, यानी कि भारत का 99% सामान अब यूरोप में ड्यूटी फ्री जाएगा। देखते हैं भारत और यूरोपियन के कुछ सब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सामान कितना भारत यूरोप को बेचता और कितना उनसे मंगाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं एक्सपोर्ट टू ईयू, यूरोपियन यूनियन को जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, भेज रहे हैं जो सामान, उन सामान में 15 बिलियन का पेट्रोलियम उत्पाद और 13.3 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद इंपोर्ट करते हैं, जब एक्सपोर्ट करते हैं। जबकि इंपोर्ट खरीदते वहाँ से क्या है, तो मशीनरी एंड कंप्यूटर 13 बिलियन का और इलेक्ट्रॉनिक्स 9.4 बिलियन का। इसी तरह टेक्सटाइल और गारमेंट 6.1 बिलियन का हम उसको भेजते हैं और मशीनरी एंड कंप्यूटर 5 बिलियन का भेजते हैं। जबकि उनसे हम 6.3 बिलियन का एयरक्राफ्ट मंगाते हैं और 3.8 बिलियन का मेडिकल डिवाइसेज मंगा रहे हैं। इसी तरह से देखते हैं तो ऑर्गेनिक केमिकल में 5.1, आयरन स्टील 4.9 भेजते हैं।
3 बिलियन का जेम्स ज्वेलरी मंगवाते हैं, 2.3 बिलियन का ऑर्गेनिक केमिकल मंगवाते हैं। इसी तरह से फार्मास्यूटिकल 3 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं, 2.5 बिलियन के आसपास का जेम्स एंड ज्वेलरी भी हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि इंपोर्ट करते हैं 2.3 बिलियन का प्लास्टिक हम उनसे। तो ये इंडिया EU का जो है सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ये डाटा था। यह होने से अनुमान लगाया जा रहा है कि जहां एक तरफ भारत जो है सो इम्पोर्टेड कार, शराब ये सब जो है सो सस्ते में खरीद लेगा, वहीं दूसरी तरफ भारत के 6.4 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट होगा भारत के विभिन्न राज्यों से। भारत के ढेर सारे राज्य जो कि टेक्सटाइल बनाते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ बनाते हैं, स्टील बनाते हैं और ढेर टाइप से बहुत कुछ बनाते हैं। तो ये सब चीज़ जब EU को भेजा जाएगा तो अनुमान लगाया जाता है कि 6.4 लाख करोड़ का जो है ना भारत के राज्य का इकोनॉमी बूस्ट होगा, बढ़ेगा। भारत के महाराष्ट्र तथा कर्नाटका जैसे राज्य है यह मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का पावर हाउस बनेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र से जो है सो महाराष्ट्र के पुणे से इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक और मेडिकल डिवाइस यूरोप जाती है। साथ ही साथ टाइमरेज एंड मुंबई फार्मा, जर्म्स एंड ज्वेलरी भी जो है सो जाती है। गुजरात से बात करते हैं तो गुजरात के सूरत से टेक्सटाइल और डायमंड, भरूच से करें तो केमिकल, फार्मा, राजकोट से बात करें तो इंजीनियरिंग, मेरीन एक्सपोर्ट, ये सभी चीज़ जो है सो EU को एक्सपोर्ट होती है। वहीं बात करें पंजाब से तो पंजाब के लुधियाना से गारमेंट्स एंड नाइट वियर, जालंधर से एक्सपोर्ट्स और गुड, मंडी से लाइट इंजीनियरिंग, लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट, MSME एम्प्लॉयमेंट, ये सभी चीज़ें जो है सो राज्यों से काफ़ी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा और व्यापार बूस्ट होगा और यहाँ का ये एक्सपोर्ट का पावर हाउस बन के निकलेंगे राज्य सभी। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडिया EU बिजनेस फोरम संपन्न हुआ 25 से 27 जनवरी तक, जिसमें मदर्स ऑफ ऑल डील भारत और EU के बीच शामिल हुआ। इसमें भारत ने सभी EU के नेताओं के साथ मतलब अपना जो है सो कार्यक्रम रखा। साथ ही साथ यह सभी देख के अमेरिका के ट्रंप को मिर्ची लग चुकी है, लेकिन यहाँ पे इंडिया EU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील करने में सफल रहा। बाकी आप लोग इस पे क्या सोचते हैं, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।